गायत्री क्या है, चंदासा या देवी? आइए वैदिक जांच करें। कई दशकों तक गायत्री नाम से एक स्त्री रूप वे सृजन और पूजा कर रहे हैं। यह ऐसी स्थिति है जहां हम चुपचाप बैठकर यह नहीं कह सकते कि बहुदेववादी हिंदू हैं, क्योंकि इससे प्रार्थना के सच्चे ईश्वर की उपेक्षा होती है। उन्होंने दरबार में महिला देवता का एक बिल्कुल अलग रूप क्यों बनाया और प्रचारित किया, जबकि आमंत्रण का मुख्य देवता पुरुष था? कोई तो मजबूत कारण होगा। ईश्वर कौन है? उनका मत है कि यदि उस वैदिक पुरुष ईश्वर की पूजा और प्रचार किया जाएगा तो इससे किसी भी समुदाय को हानि होगी। उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे डर गए और इतने गंभीर पाप का फल भोगकर उन सब ने बहुत बड़ा पाप किया। आइए आज इसका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। हमारे पास षोडश वेद विद्याएं हैं। इन वैदिक शिक्षाओं में 5 वेद, 5 उपवेद तथा 6 वेदांत सम्मिलित हैं। षोडश वेद विद्या कहलाते हैं 5 वेद: 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्वण, 5 प्रणव वेद, उपवेद, 1 आयुर्वेद, 2 धनुर्लग्न, 3 गंधर्व वेद, 4 अर्थशास्त्र, 5 स्थललित्य वेद, वेदांत 6, 1 सजा, 2 कल्पना, 3 व्याकरण, 4 निरुक्तम, 5 भाग्य और 6 ज्योतिष। ये सभी मिलकर वेदांत कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसमें 4 वेद, 4 चट्टानी वेदांत और उपांग भी जोड़ते हैं और इसे अष्टादश वेद विद्या कहते हैं। 4 उपांग कौन से हैं? मीमांसा, न्यायशास्त्र, मिथक, कानून। आइए इसमें वेदांत लोक की छंद विद्या के बारे में संक्षेप में जानते हैं। बचपन से हम कविताएं पढ़ते हैं, याद करते हैं, परीक्षाएं देते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनका लेखन छंद पर आधारित है। विशेषकर तेलुगु काव्य में उत्पलमाला, चपकमाला, शार्दूलम, अतावेल आदि का प्रयोग होता है। हम सभी जानते हैं कि कविताएं लिखी जाती हैं। इसी प्रकार संस्कृत में वेद मंत्रों को लिखने के लिए भी छंद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 7 प्रसिद्ध कविताएं हैं। वे हैं: 1 गायत्री छंद 3 पद, 2 खम्पक चंदासा 3 फीट, 3 अनुष्टुप प्रोसोडी 4 फीट, 4 बृहति छंद 4 फीट, 5 लाइन प्रोसोडी 4 फीट, 6 पृष्ठुप की छंद 4 फीट, 7 विष्णुलय 4 फीट, 1 गायत्री 3 चरण 24 अक्षर, 2 हेमटिक 3 पद 28 अक्षर, 3 अनुष्टुप 4 पदम 32 अक्षर, 4 बृहति 4 चरण 36 अक्षर, 5 पंक्ति 4 फीट 40 अक्षर, 6 पृष्ठुप 4 पदम 44 अक्षर, 7 जगति 4 पदम 48 अक्षर। ये मुख्यतः सप्त छंद हैं। प्रत्येक कविता के भीतर अल्फान्यूमेरिक अंतर के आधार पर कई उपशैलियां होती हैं। मैंने 70 विभिन्न उप प्रजातियां देखी हैं। गायत्री छंदों के विभिन्न रूप: अति निचलित गायत्री 3 फुट 7 जोड़ 6 जोड़ 7 = 20 अक्षर। पाद निचलित गायत्री 3 फुट 7 जोड़ 7 जोड़ 7 = 21 अक्षर। वर्धमान गायत्री 3 फुट 6 जोड़ 7 जोड़ 8 = 21 अक्षर। विराट गायत्री 3 फुट 9 जोड़ 6 जोड़ 7 = 22 अक्षर। यवमध्य विराट गायत्री 3 फुट 7 जोड़ 8 जोड़ 7 = 22 अक्षर। निचलित गायत्री 3 फुट 8 जोड़ 8 जोड़ 7 = 23 अक्षर। यवमध्य गायत्री 3 फुट 7 जोड़ 1 0 जोड़ 7 = 24 अक्षर। गरम गर्भा गायत्री 3 फुट 6 जोड़ 7 जोड़ 1 2 = 24 अक्षर। भूरिक गायत्री 3 फुट 8 जोड़ 1 0 जोड़ 7 = 25 अक्षर। भूरिक पादपक्ति गायत्री 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 6 = 26 अक्षर। उपरोक्त प्रकार के छंदों का उपयोग करके वैदिक मंत्रों को कंठस्थ किया जाता था। अब असल मुद्दे पर आते हैं। वेदों में देवी देवताओं की कई कहावतें और मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र उपर्युक्त छंदों में से किसी एक का उपयोग करके लिखा गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में पहला मंत्र, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन है, गायत्री मंत्र में अग्नि देवता के लिए है। अब गायत्री को छांदसु नाम से पुकारा जाए तो कैसा रहेगा? अनेक देवी देवताओं के मंत्र और वर्णन इसी गायत्री जप से हैं। और क्या उन सभी देवताओं के नाम छोड़कर भी सभी देवताओं को गायत्री कहा जा सकता है? वेदों में प्रत्येक मंत्र के लिए दृष्टा ऋषि, चिंदासु और देवता का नाम भी बताया गया है और उसके बाद मंत्र लिखा गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 3 सर्ग 62वें सूक्त के 10वें मंत्र में गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाने वाला सविता मंत्र सभी माया शिक्षकों के प्रभाव में पाया जाता है। यहाँ साफ साफ क्या लिखा है? ये 23 अक्षरों वाला मंत्र निरुद्ध गायत्री छंद में लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी सविता है। ऋषि विश्वामित्र को इस मंत्र का साक्षात्कार हुआ था।
यहाँ आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि वेद केवल यही कहते हैं कि गायत्री छंद है। इसका कहीं भी देवता के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है और किसी भी पुराण या आगम या शिल्प शास्त्र में गायत्री का कोई ध्यान भजन या देवता के रूप में वर्णन नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं उस मंत्र पर। मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद 3:62:10, यजुर्वेद 3:35 22:1:30। सामवेद 1462वां साम। इसकी व्याख्या सायणाचार्य ने इस प्रकार की है। यह सविता देवही इक्वल्स सावित्री नामक देवता, शर्म की बात इक्वल्स हमारा, धी इक्वल्स कर्म या धर्म के लिए मन, प्रचोदयात इक्वल्स भड़काना, तात इक्वल्स वह सवित्री भगवान, वरेण्यम इक्वल्स सभी के लिए उपासुदक बुद्धिमानी से अपनाया गया, भर्ग इक्वल्स वह तेज जिसे भर्गमन कहा जाता है अर्थात वह तेज जो परब्रह्मत्मा की आत्मज्योति है, धीमहि इक्वल्स मैं ध्यान कर रहा हूँ। अर्थ ईश्वर मन को कर्मों या सद्गुणों के लिए प्रेरित करे। मैं उस सवित्री भगवान के तेज अर्थात सर्वव्यापक और जगत के रचयिता परम प्रभु जो सबके उपासक ज्ञान के रूप में प्राप्त है अर्थात स्वयं प्रकाशमान स्वरूप के तेज का ध्यान कर रहा हूँ। सायणाचार्य का भाष्य भी यह नहीं कहता कि गायत्री कोई देवी है। उन्होंने कहा कि सावित्री भगवान है। अन्यथा विश्लेषण करते समय वैदिक विद्वान आचार्य चंद्रप्ति के अनुसार गायत्री दो शब्दों गणामु त्राणमु से मिलकर बना है। इसका मतलब यह है कि उस मंत्र का जाप करने वाला उनकी रक्षा करेगा। चोट लगने के बाद इति गायत्री, वाग्वे गायत्री, वक्कु का अर्थ है गायत्री, अच्छा शब्द है गायत्री। गायत्री वक्कु का अर्थ है वाणी, वकु नकु पति वाचस्पति, वाचस्पतियो विश्वकर्मण मुथे। वेद कहते हैं इस मंत्र का दर्शन महर्षि विश्वामित्र महर्षि ने किया था। उन्होंने इस मंत्र के बारे में कहा गायत्री छंद में रचित इस मंत्र के लिए भगवान सविता है। ऋषि ने कहा कि विश्वामित्र सविता मंत्र सवित्र बन जाता है। व्याख्यानस आगम में कहा गया है कि त्वष्टा विश्वकर्मा सावित्री के पति हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1 मई 12:5 कहा जाता है कि गायत्री छंदसा प्रजापति के रथ के अगले पहियों में से एक था। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने गायत्री, त्रिष्टुप और जगती चंडसु को धन लाने के लिए कहा, लेकिन जगती और त्रिष्टुप चंडसु नहीं लाए, लेकिन गायत्री चंडसु ले आए। इसलिए कहा जाता है कि गायत्री चंडासु देवताओं को प्रिय है। जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं वे जानते हैं कि गीताचार्य आईपी ने छंदसम अहम गायत्री कहा था, लेकिन भगवत गीता यानी सुंदर श्लोक भगवान कृष्ण ने गायत्री छंद में नहीं सुनाए थे। शतपथ अरण्यकम बृहदारण्यकम में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं द्वारा गायत्री को विश्वकर्मा और असुरों द्वारा दाभी के नाम से संबोधित किया गया था। शास्त्र कहते हैं कि देवता और असुर किसी अन्य की नहीं बल्कि प्रजापति की संतानें हैं। दूसरी कहानी यह है कि मनुष्यों में अच्छे गुण दैवीय असुर हैं और बुरे गुण असुर हैं। डर या अन्य कारणों से हर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। उस मंत्र की महिमा के भय से उद्धरण चिन्ह ऐसी बातें वैश्वकर्मण दर्शन की आधारशिला के रूप में खड़ी हैं, जो इसे स्वतंत्र दर्जा देती है। वेदों में कई देवताओं की स्तुति विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है, जो अलग अलग ताल में उदाहरणात्मक ऋषि हैं। परंतु किसी भी देवता के मंत्र के लिए यह नहीं कहा जाता है कि यह मंत्र अनुष्टुप मंत्र या त्रिष्टुप मंत्र या जगती मंत्र है, जिस छंद के नाम पर दृष्टा ऋषियों ने मंत्रों को लिखा था। ऋग्वेद में अग्नि, जो कि लोगों की शाश्वत आवश्यकता है, से संबंधित पहला मंत्र गायत्री छंद में भी है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि उस मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहा जाता है। सविता मंत्र को विश्वामित्र, जो कि एक जादूगर और जनक है, कहा जाता है। क्या विश्वामित्र के विरुद्ध इस मंत्र की छंद गायत्री के नाम से तथा ऋषि वाक्य के विरुद्ध पुकारना उचित है? हमारे पास कौन सी शक्ति है? ऐसा नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि इसका जप किया जाता है तो इसे गायत्री नाम से पहचाना जाता है। क्या विष्णु की बातें, जिन्होंने दशावतारों को बड़ी कठिनाई से पाला, उनकी रक्षा करेगी? पापों को दूर करने की शक्ति रखने वाले रुद्र सूक्त सुरक्षा नहीं देते। वेदों में ब्रह्म सूक्त नहीं मिलते। सविता के मंत्र को सवित्र कहा जाता है, लेकिन इसे गायत्री कैसे कहा जाता है, इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। यदि आप सोचते हैं कि ये वैदिक विद्वान बिना समझे विश्वकर्मा सूक्त ऋग्वेद के 82वें श्लोक के 10वें मंडल में 7वें मंत्र का जाप कर रहे हैं, न तम विधाता, क्या ये सुरक्षा नहीं देता? वेदों के रहस्यों, वैश्वकर्मण साहित्य, जमीनी ज्ञान पर वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से शोध कर सामने लाना चाहिए। गायत्री जप के अनेक मंत्र हैं। ये सिर्फ एक शब्द है जो आपके लिए इसे समझना आसान बनाता है। सावित्र पुरुष है, जैसा कि विश्वामित्र ने कहा था, जो दृष्टा ऋषि है। गायत्री, जिस देवी की आप पूजा करते हैं, वह एक स्त्री रूप है।
अब आप खुद तय करें कि कौन सा फैसला सही है। और यदि आप वास्तविक सत्य को जानना चाहते हैं तो सविता का मंत्र सवित्र है, जिसका अर्थ है त्वष्टा ब्रह्म त्वष्टा विश्वकर्मा। इस विषय में मूल वैदिक प्रमाण देखें। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपुष्य प्रजा पुरुदा जाजानः इमाच विश्वभुवनन्यास्य महद देवानाम सुरत्वमेकम्। ऋग्वेद -3/55 19। भवः त्वष्टा विश्वकर्मा परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में सर्वव्यापी है। वे ही सविता रूप से समस्त बुद्धों को प्रेरणा देने वाले हैं। यही विश्वरूप है, यही देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुष हैं, जो मनुष्यों, पक्षियों, कीड़ों को जन्म देते और पालते हैं। ये सब जगत विश्वकर्म है। उपर्युक्त ऋग्वेदिक मंत्र के अनुसार स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा विश्वकर्मा ही सविता देवता है। आइए एक और उदाहरण देखें। गर्भानुनो जनिता दंपति कह देव त्वष्टा सविता विश्वरूपः नाकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नवास्य पृथ्वी उपाद्यो। ऋग्वेद 10 मंडल 10/5। भवः त्वष्टा विश्वकर्मा प्रजापति, जो ईश्वर के देवता हैं, समस्त ब्रह्मांड के रचयिता और सभी वस्तुओं के रचयिता हैं, सभी वस्तुओं के पवित्र और प्रेरक हैं, और सभी रूपों को धारण करके त्वष्टा विश्वकर्मा परमात्मा ने हमें युगल बनाया है। उनके कर्मों में कोई दोष नहीं है। हमारा रिश्ता जग जाहिर है। यही मंत्र है। विशाल विश्वकर्मा भी कहते हैं कि शनि ही देवता है। इस सविता देवता के बारे में हम वेदों में कई कहावतें और मंत्र देख सकते हैं। वेदों में सविता को विश्वकर्मा और सर्वोच्च निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अंततः ज्ञात हुआ कि सविता देवता पुरुष है। आप सभी इस सविता भगवान को नारी रूप प्रदान करें। इस सविता मंत्र का उपयोग करके ध्यान, जप और तप किया जाता है। यदि आप किसी पुरुष देवता को स्त्री के रूप में वर्णित करें और उसकी स्तुति करें तो क्या वह संतुष्ट हो जाएगा? उदाहरण के लिए, यदि आप एक पुरुष हैं तो क्या मैं आपको एक महिला के रूप में वर्णित करूंगा और उसमें स्त्री गुणों की प्रशंसा करूंगा तो क्या आप नाराज नहीं होंगे? क्या मुझे बाद में आपसे कोई अनुकूलित कार्यक्रम मिल सकता है? भगवान सविता त्वष्टा प्रजापति के अंश हैं। गायत्री एक महिला देवता है जो कुछ गैर वैश्वकर्मण स्वार्थी दूरदर्शी लोगों की साजिशों से पैदा हुई है, जो वर्तमान समय में वैश्वकर्मण समाज को ऐसे वैदिक समाज में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने असुरक्षा के डर से वेदों में सविता के रूप में वर्णित त्वष्टा विश्वकर्म की पूजा न करके इस प्रकार का सारस्वत्य दोष लगाया। हम उनके द्वारा रचे गए झूठ के पाप को क्यों प्रोत्साहित करें? विश्व ब्राह्मणों का इतिहास जो एक ही समय में वैदिक थे, उन्होंने वैदिक देवताओं को लोगों से अलग करके और काल्पनिक झूठे मिथकों का प्रचार करके समाज में अपना उचित स्थान हासिल किया। गायत्री एक महिला देवता है जिसे प्रस्ताव को बदतर बनाने के लिए एक चाल के रूप में बनाया गया है। उनके ब्रह्महत्या के इतने निचले स्तर तक गिरने का मुख्य कारण यह है कि सारा वैदिक साहित्य वैश्वकर्मणों का है। बनना गायत्री पाखंडी और स्वार्थी लोगों के एक विशेष वर्ग की रचना है, जो नायकों द्वारा बनाए गए घरों में अछूतों के रूप में पैदा होते हैं और उन्हें समाज से निकाल देते हैं और अपने रिश्तेदारों को धोखा देते हैं। आओ जो भी वैदिक सत्य है उसे जाने और वैदिक जीवन प्रारंभ करें। आप जान ले कि त्वष्टा विश्वकर्म, जो कि सविता का ही स्वरूप है, का ध्यान करके उस मंत्र को सविता मंत्र के रूप में जपना चाहिए। जो लोग इस विषय को नहीं समझते हैं, जो भी इसका विरोध करते हैं, यदि आपको कोई आपत्ति है तो खुले मंच पर या टीवी के माध्यम से जो आपके अनुकूल हो स्थापित करें। कृपया बेकार की अप्रिय टिप्पणियां पोस्ट न करें। कोई भी प्रश्न इस लेख के अंतर्गत पूछा जाना चाहिए। ये आपके प्रिय गुरुजी हैं, वेद ब्रह्मश्री आचार्य ति मोहन राव शर्मा, स्थापति वेदाध्याय, मूर्तिकला के विद्वान, मूर्तिकला व्याख्याता, ज्योतिष विद्वान, नारी ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ, अंत ज्योतिष के विशेषज्ञ, पुरोहिती उपदेशक होते हैं। बेंगलो 9 अरब 34 करोड़ 12 लाख 65,719। नमो विश्वकर्मणे।